हेलो हाय एवरीवन, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड आई विश कि आप सबकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। सो टुडे आई एम गोना टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्कोर एग्जामिशन इन SFM, the strategy which I followed and I score a 60 plus marks in SFM subject. So you can also refer them, or if you like that you can also use the same for your CA finals exam November 23. नवंबर 23 क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज एज ऑन डेट। सो SFM में बेसिकली अब आपके नोट्स वगैरह तो आप आपके ऑथर्स के यूज़ करो, जो भी ऑथर की क्लासेस ने आपने फॉलो करी है वही नोट्स यूज़ करो। अभी चेंज कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना कि उन ऑथर के जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं, जो भी टीचर है, जो भी सॉल्यूशंस वगैरह वो ICAI बेस्ड होने चाहिए। बिकॉज पेपर चेकिंग SFM के ICAI के अकॉर्डिंग होती है। SFM का पेपर ट्रिकी भी आ सकता है, लाइक when I first gave that SFM paper in November 20 attempt, I think December 20, बहुत ट्रिकी पेपर था। सो SFM का पेपर ट्रिकी भी आ सकता है, बहुत ईजी भी आ सकता है। सो प्रिपरेशन वी हैव टू रेडी बी प्रिपेयर्ड, लाइक कि टफ पेपर आ सकता है क्योंकि SFM के चांसेस है बहुत ज़्यादा टफ पेपर आने की। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, ICAI का स्टडी मैट भी फॉलो करना है। लाइक सारे क्वेश्चन ICAI के आपकी बुक कवर होने चाहिए। ICAI का स्टडी मैट 100% करना है। एंड ट्रिकी पेपर को टैकल करने का एक ट्रिक है, शॉर्टकट है। ICAI ने जितने भी अभी तक पेपर बनाया ना, जो भी लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से हार्ड पेपर है, उनमें जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस है ना, वो कुछ भी नहीं, वो ICAI के पास पेपर्स में से ही है। अगर आप उनको एनालिसिस करेंगे, डिकोड करेंगे, तो वो क्वेश्चन ICAI के पिछले कोई 5 या 6 साल के पास पेपर में से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ICAI के लास्ट 5 या 6 अटेम्प्ट्स के सजेस्टेड आंसर्स उठाने, यानी पास पेपर्स उठाने, उन सबको प्रैक्टिस करना है ईजिली। जो उन पेपर्स में जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उनको मार्क करके रखना है, सो दैट आप वो क्वेश्चन लास्ट डे के लिए फॉलो कर सको। उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअस बेस्ड होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कुछ अलग ट्रिक में सॉल्व होते हैं, उनका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं करे हुए होते, उनको आप रट नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। तो लास्ट डे के लिए मार्क करके जाना कि यार ये लास्ट डे एक बार इसको ग्लैंस करके जाऊँगा, यानी देख के जाऊँगा मोटा मोटी कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। करंट RTP MTP भी कर सकते हो, उनमें जो नए क्वेश्चन है आप उनको खोल सकते हो। ICAI के मॉड्यूल्स में जो भी चेंजेस हुए इस मॉड्यूल में एज़ कम्पेयर टू लास्ट मॉड्यूल, जितने भी न्यू क्वेश्चन है ना, उन सबको एक बंच ऑफ सेट बना लो सेपरेटली, उन न्यू क्वेश्चंस को अलग से करके जाना है। आई एम डैम श्योर 100% कि उन न्यू क्वेश्चंस में से क्वेश्चन पेपर बनता ही बनता है। लाइक कभी भी जब ICAI नए क्वेश्चंस इंसर्ट करता है ना अपने मॉड्यूल में, या फिर न्यू क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करता है किसी भी वे में, तो उन न्यू क्वेश्चंस में से हमेशा पेपर बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। सो वो आपको फोकस से करके जाना है। थ्योरीज भी करनी है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक राउंड अबाउट 15 to 20 मार्क्स की थ्योरी आने लग गई है अब SFM में भी, एक क्वेश्चन थ्योरी का आता है। सो थ्योरी आपको करनी है, बट थ्योरी के चैप्टर सेपरेटली, लाइक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में से आप थोड़ी थोड़ी थ्योरी कर सकते हो, और बाकी जो थ्योरी के स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं उनमें से कर सकते हो। ABC एनालिसिस वाइज अगर आप देखें तो SFM में ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट लाइक फॉरेक्स, डेरिवेटिव, पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, इन चैप्टर्स में से एक वन शॉट क्वेश्चन आता है और बड़े मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लाइक आपका ये 4-5 चैप्टर है ना, 50% पेपर कवर कर देते हैं कभी कभी। सो पोर्टफोलियो को तो बहुत अच्छे से करके जाना है, लाइक ईजी है और स्कोरिंग है बहुत। पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड दोनों, फॉरेक्स और डेरिवेटिव थोड़ा ट्रिकी है, बट फॉरेक्स और डेरिवेटिव का वेटेज अच्छा खासा आता है, 20 से 25 मार्क्स का या 30 मार्क्स का भी आ जाता है दोनों चैप्टर में लाके कभी कभी। सो इनका भी ध्यान रखना है। मर्जर एंड एक्विजिशन में से भी जो डीमर्जर्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपकी सेल्स वैल्यू मर्जर असेट वैल्यू निकालने का जो क्वेश्चन होता है, और NAV निकालने का क्वेश्चन होता है, उनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में, तो वो भी आपको ध्यान रख के जाना है। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कि इन पे फोकस रखना है। लाइक फॉरेक्स तो बहुत अच्छे से करके जाना है, फॉरेक्स में तो क्वेश्चंस आता ही आता है हमेशा, एंड पोर्टफोलियो वगैरह भी करके जाना है। थ्योरी आपके इन चैप्टर्स में से कवर हो जाएगी। सो लाइक और रिवीजन आप 2 से 3 टाइम्स, लाइक हैंड रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है SFM के क्वेश्चंस की। लाइक थोड़ा पेपर लेंथी आता है कभी कभी, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि SFM का पेपर ट्रिकी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहने लग गए अब। लास्ट 3-4 अटैम्प्ट से आप देखोगे तो एक अटैम्प्ट छोड़ के या फिर ऑलमोस्ट 1-2 अटैम्प्ट में ट्रिकी पेपर आ ही रहा है SFM का। लाइक FR का तो फिर भी ICAI के स्टडी मैट में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, बट SFM का या तो पूरा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स भी आता है, या फिर पूरा पेपर स्टडी मैट से भी आता है। तो आपको बी प्रिपेयर्ड रहना है
कि एसएफएम का पेपर ट्रिकी आ सकता है, तो आप उसी माइंडसेट के साथ जाओ, उसी टाइप्स की प्रिपरेशन करके जाओ कि थोड़ी एक्स्ट्रा नीड है एसएफएम में। एसएफएम में 60+ मार्क्स ईजिली स्कोर कर सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस क्या ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ICAI के सारे क्वेश्चंस आपके हैंड रिटन सॉल्व होने चाहिए, नहीं रटे हुए होने चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट के बाद में, और सॉल्यूशंस भी रटे हुए होने चाहिए ICAI के स्टडी मैट के। पास पेपर्स के 5 से 6 अटैम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाने, और जो हार्ड क्वेश्चन है उनको मार्क कर दो लास्ट डे के लिए, जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। लाइक आप दिसंबर 21 वाला अटैम्प्ट का क्वेश्चन, जनवरी 21 वाला या जनवरी 21 अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर भी आप फॉलो कर सकते हो। नवंबर 20 अटैम्प्ट का जो दिसंबर में हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर भी आप रख सकते हो। वो क्वेश्चन पेपर बहुत टफ थे, बहुत अच्छा पेपर था, लाइक बहुत पूरा ही आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था। तो इन क्वेश्चंस को आपको रेफ़र करना ही करना है, 100% रेफ़र करना है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाइज, लाइक मैं तो यही फॉलो की थी कि मैंने हर क्वेश्चंस के हैंड रिटन, मैंने संजय सराफ सर के नोट्स फॉलो करे थे, लाइक उन्हीं की बुक फॉलो करी थी, उन्हीं के नोट्स फॉलो करे थे। सो मैंने चेंज नहीं किया था, लाइक हाँ, बट ये था कि ICAI के पास पेपर्स का एक कंपाइलर था, अलग से मैंने वो रख रखा था, तो पास पेपर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन करके गया था पूरा। और थ्योरी के लिए आप किसी भी ऑथर की बुक नॉर्मल यूज़ कर सकते हो थ्योरी का, जिसमें भी आपके समरी नोट्स मिल जाए आपको, जो फटाफट हो जाए। लाइक थ्योरी स्किप नहीं करके जानी, क्योंकि कभी कभी गेम चेंजर हो जाती है थ्योरी भी। सो थ्योरी भी पढ़ के जानी, थोड़ा बी प्रिपेयर्ड होके जाना है थ्योरी के लिए भी। और एसएफएम में बस एक चीज़ ध्यान रखना है, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, कभी पैनिक मत करना। एसएफएम के पेपर ईजी आता है, स्कोरिंग आता है। अगर आउट ऑफ द बॉक्स आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स भी पेपर वही आएगा कि जिसमें आप इजीली 40+ स्कोर कर सकते हो। सो एसएफएम के पेपर में हमेशा वो अप्रोच करनी चाहिए कि पहले 1 घंटा या फिर सवा घंटे में ना 2 क्वेश्चन कंप्लीट करने की टारगेट रखनी चाहिए हमेशा। सो उससे क्या होगा, रिलैक्स होगा। आपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, आपके 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ खत्म हो गए, यानी 40 मार्क्स आपने 1 घंटे में, 1 सवा घंटे में स्कोर कर। फिर आप रिलैक्स होंगे ना, तो आगे वाले क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, ईजी होता है, बट आपको थोड़ा सा कभी कभी ट्रिकी होता है। उन पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए। एसएफएम में हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो ये मत ना ऊपर से पढ़ के, यार ये तो ICAI के स्टडी मैट का, नहीं, उसमें एंड रिजल्ट क्या पूछ रहा है। कभी कभी वो लोग एक पॉइंट पे चेंज कर देते हैं। मेरे को आज भी ध्यान है, एक क्वेश्चन था बीटा वैल्यू निकालने का, उसमें से उन्होंने एक वैल्यू चेंज कर दी थी, और वो बीटा वैल्यू है ना, निकालने का पूरा वे ही अलग हो गया था। मतलब उसमें नेगेटिव आ रहा था, रिस्क फ्री रेशियो था जो नेगेटिव नहीं होता था कभी, बट उसमें नेगेटिव आ रहा था। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि यार ये गलत है, नहीं, फिर मैंने उसका दूसरा फॉर्मूले से कर दिया था, बट वहाँ मेरे को मार्क्स नहीं मिले फिर। सो ये हमेशा ध्यान रखना कि लाइक क्वेश्चंस को पढ़ना, उसमें जो छोटी छोटी ट्रिक्स है उसको फॉलो कर लेना, मतलब ध्यान रखना है कि उस ट्रिक्स को कैसे आपको ध्यान रखना। सो आई थिंक दैट्स इट। ऐसे में कोई ईजी आता है। सो क्या फॉलो करना है आपको, 6 to 7 डेज़ का टाइम लेना एसएफएम के लिए। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन के लिए 7 डेज़ बहुत होता है। सबसे पहले ICAI का स्टडी मैट, या फिर आपने जो भी टीचर के क्लासेस लिए उनके नोट्स कंप्लीट कर लेना। ICAI के स्टडी मैट की ये ध्यान रखना कि स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं, एक बार अच्छे से सॉल्व कर लिए, आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गए। उसके बाद ICAI के पास पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह थोड़े बहुत 5 ईयर्स के पास पेपर्स तो करके जाने, और RTP MTP अगर आपके पास टाइम हो तो आप वो भी कर लेना, या फिर उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर मतलब लास्ट ईयर की RTP कर लेना, करंट ईयर की MTP RTP कर लेना वो। और थ्योरी आपको ICAI की बुक से करके जानी है, और सारी सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, लाइक बेस्ट ऑफ लक एंड होप सो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। If anyone wants like any particular thing about any particular topic and all, so I am free to discuss with you. I'll give you my guidance also, like my experience also, how I solve that particular questions, how I prepare that particular subject for my CA finals exam, and how I cleared those exams, like not easily, but I cleared also exams, so I can share my experience also. And like we can also, I can also help you in setting up of your timetable also. Like recently in last 1 week or 2 week, I just given my timetable and like advice to 5-6 students on the Telegram also directly, so they are happy with me, so like they are getting the results. So that's it, like timetable बनाओ तो उसको split करके बनाओ. So that's it from my side. Thank you everyone, best of luck and मेहनत करते रहिए. नवंबर 23 में CA बनना है, May 24 में पेपर देने नहीं जाने हैं, कॉन्वोकेशन के अंदर डिग्री लेने जानी है. सो ये दिमाग में थॉट रखना है कि May 24 में एग्ज़ाम हॉल नहीं जाना है, हमको कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जानी है. सो दैट्स इट. सो बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.